तो हमारे पास जो एरर आया था विच इज जावा सेकेंड क्लास, और उसने बोला था कि प्लीज डिफाइन द मेन। इसका मतलब आप मेन को डिफाइन करो, क्योंकि हर प्रोग्राम को चलने के लिए उसे एक एंट्री गेट चाहिए, एंट्री पॉइंट चाहिए, है ना, दैट्स अ मेन। तो जैसे मैंने आपको बताया था हर घर में घुसने के लिए एक मेन गेट होता है, ऐसे हमारे प्रोग्राम में भी घुसने के लिए एक मेन गेट चाहिए, यानी कि एंट्री पॉइंट चाहिए। तो हम यहाँ बोलेंगे कि वी नीड टू डिफाइन अ फंक्शन कॉल्ड मेन। हमने एक मेन बनाया, तो यहाँ मैं इसके ऊपर भी कमेंट्स लिखता हूँ इसके लिए। तो इसे मल्टी एरे में लिखते हैं, तो मैं लिखता हूँ मेन इज अ एंट्री पॉइंट ऑफ अ जावा प्रोग्राम। तो जावा के प्रोग्राम का जो एंट्री पॉइंट है, ऐसे प्रोग्राम चलना शुरू होगा, दैट्स अ मेन। मेन इज अ मेथड। मेन हमारे पास मेथड है। मेथड की पहचान है ये बनाना ब्रैकेट्स, है ना, ये बनाना ब्रैकेट्स होंगे तो ये मेथड है। मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पर। अब मेन के आगे उसके साथ सिग्नेचर की बात आती है, तो मेन हैविंग सम सिग्नेचर। तो मेन के साथ कुछ सिग्नेचर्स होंगे भाई हम अपने पास। वो सिग्नेचर हम समझते हैं क्या सिग्नेचर्स मेन यूज करता है। तो सिग्नेचर्स में हमें यहां मिलता है वॉइड। तो वॉइड का मतलब है यहां पर कि वॉइड इज अ कीवर्ड। वॉइड हमारे पास एक कीवर्ड है, यानी कि वो भी एक स्पेशल मीनिंग रखता है, और ये कीवर्ड बोलता है कि इट रिटर्न नथिंग, यानी कि मेन ना कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इट रिटर्न नथिंग। इसलिए हमने यहाँ पर वॉइड लिख दिया, क्योंकि मेन एंट्री पॉइंट है, हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम उस पर से कुछ रिटर्न नहीं कर पा रहे, दैट्स वाई इट्स वॉइड। कुछ प्रोग्रामिंग में मेन भी रिटर्न करता है, राइट, हमारे पास यहाँ पर नहीं कर रहा। तो जनरली जो सी यू आई बेस्ड होती है, करेक्टर यूजर इंटरफेस होती है, जहाँ से उसे चलाते हैं हम कमांड पे से, और फिर वो हमें रिटर्न करके उस कमांड लाइन को बताता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली चला या नहीं चला, तो वो रिटर्न करते हैं। हमारे केस में यहाँ पर वॉइड है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये स्टैटिक भी है, तो स्टैटिक भी इज अ कीवर्ड। स्टैटिक भी कीवर्ड है। स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक बोलता है कि व्हेन यू रन योर प्रोग्राम, आप प्रोग्राम को कैसे रन कर रहे हो, है ना। व्हेन यू रन योर प्रोग्राम, मैं ऐसा लिखता हूँ, व्हेन वी रन आवर प्रोग्राम, रन कहाँ से करते हैं हम, उसे रन करते हैं जावा, और किसका नाम, बाइट कोड की फाइल का नाम, बाइट कोड फाइल नेम, ऐसे लिखते हैं हम रन करने के लिए। और वी नो कि ये किसे ट्रिगर करता है, ये ट्रिगर कर रहा है, इट ट्रिगर जेआरई। इसने जेआरई को ट्रिगर किया है, ठीक है। जब इसने जेआरई को ट्रिगर किया, तो वहां से हमारे पास सबसे पहला जेवीएम ट्रिगर, और जेवीएम से क्लास लोडिंग शुरू हुई। वी नो दिस थिंग, क्लास लोडिंग शुरू हुई। जब क्लास लोडिंग होती है तो हम बोलेंगे ड्यूरिंग क्लास लोड स्टैटिक थिंग्स, जितनी भी चीजें स्टैटिक होंगी, स्टैटिक थिंग्स विल बी लोडेड। तो हमें ध्यान रखना है स्टैटिक चीजें कब लोड होती है, जब क्लास लोड होती है। क्लास कहां से लोड होती है, जेवीएम के थ्रू लोड होती है। जेवीएम को कौन चलाता है, जेआरई चलाता है। जेआरई को कौन चलाता है, जावा कमांड चलाता है, ठीक है। तो ये फंडा है। तो इसका मतलब कैन वी से कि स्टैटिक होने की वजह से मेन पहले ही लोड हो गया है, प्रोग्राम के चलने से पहले ही मेन मेमोरी में आके बैठ गया है, ताकि जब उसका चलने की बारी आएगी वो चल पड़े। दैट्स वाई इट्स अ स्टैटिक वन, राइट। तो इट इज अ स्टैटिक वॉइड मेन। तो स्टैटिक हमारे पास कीवर्ड है जो बोल रहा है कि ड्यूरिंग द क्लास लोड टाइम आई विल बी गेट लोडेड, आई विल बी प्रेजेंट इन अ मेमोरी, तो मेन इज प्रेजेंटेड। नाउ देर इज अनदर वर्ड दैट इज कॉल्ड पब्लिक। तो हमारे पास एक और वर्ड आता है पब्लिक। पब्लिक हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत कि पब्लिक जो है इट इज अगेन अ कीवर्ड। तो पब्लिक इज अ कीवर्ड, और इसका पर्पस क्या है, ये हमें एक्सेस स्कोप देता है। तो ये हमें एक एक्सेस स्कोप दे रहा है। हम एक्सेस स्कोप का मतलब कि हमारी चीजें कहां तक एक्सेस हो सकती हैं। तो एक्सेस स्कोप ने बताया कि पब्लिक है, सो इट कैन एक्सेस आउटसाइड द पैकेज, यानी कि आउटसाइड द फोल्डर भी एक्सेस हो सकता है। अब ऐसा क्यों, मतलब मेन को पब्लिक क्यों बनाया गया, क्योंकि मेन को चलाने वाला कौन है, जेआरई। जेआरई किसी और जगह पे है। वी नो कि जावा जब इंस्टॉल हुआ था वो लाइब्रेरी के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर इंस्टॉल हुआ था, वहां पर वो जेआरई पड़ा था। वहां से वो हमारे प्रोग्राम को बुलाएगा, और हमारा प्रोग्राम माइट भी डी ड्राइव या ई ड्राइव में होगा। तो इसका मतलब हमारा फोल्डर एक्सेसिबल होना चाहिए आउटसाइड द फोल्डर, और वो तभी हो पाएगा जब वो पब्लिक होगा। दैट्स वाई कि वो एक्सेस कर सके आउटसाइड द फोल्डर, यानी कि कौन एक्सेस कर सके, जेआरई एक्सेस कर सके आपके कोड को। दैट्स वाई इट्स अ पब्लिक। तो हमें समझ में आया कि ये पब्लिक क्यों बनाया गया, ताकि इसका एक्सेस स्कोप बढ़ जाए। तो इसके साथ साथ इसी के अंदर एक और आर्गुमेंट आता है विच इज कॉल्ड स्ट्रिंग एआरजीएस। ये जो स्ट्रिंग एआरजीएस है ये क्या चीज़ है, तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग एआरजीएस की, यहाँ मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग एआरजीएस, तो इसे हम बोलेंगे इट इज़ अ कमांड लाइन आर्गुमेंट। ये हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट है। अब हमें समझना होगा कमांड लाइन आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, अगर हम टर्मिनल पे जाते हैं, यहाँ से देखो मैं टर्मिनल पे गया अपनी मशीन के, अगर मैं टर्मिनल पे जाऊँ, टर्मिनल पे से हम कमांड्स टाइप करके चला सकते हैं।
और कमांड जब हम टाइप करते हैं तो उनके साथ ना उनके आर्गुमेंट्स भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कमांड होती है MV, मैक के अंदर मूव। और मूव से मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर सपोज मेरे पास एक abc.txt नाम की फाइल है तो मैं उसका नाम चेंज कर सकता हूँ xyz.txt कर सकता हूँ, या उसे एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर लोकेशन पे भी लेके जा सकता हूँ। इसका मतलब MV कमांड है ना। तो MV इज अ कमांड। तो abc.txt क्या चीज़ है ना, हमें ये समझना होगा थोड़ा। तो जो हमारे पास MV है जो कि मूव कमांड है, तो MV इज व्हाट, इट्स जस्ट अ नेम ऑफ अ कमांड, नेम ऑफ अ कमांड, ये कमांड का नाम है। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज abc.txt तो और xyz.txt, तो आप इसे बोलोगे दीज आर द आर्गुमेंट्स, ये आर्गुमेंट्स इस कमांड के। और बिकॉज ये कमांड के आर्गुमेंट है इस वजह से हम इसे बोलते हैं दीज आर कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। ठीक है। तो इनडायरेक्टली उस कमांड के लिए ना इनपुट है, यानी कि इस कमांड के लिए ये दोनों इनपुट है, उसके बेसिस पे वो कमांड काम करेगी। तो सेम हम भी अपने प्रोग्राम को इनपुट दे सकते हैं थ्रू कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। तो इनडायरेक्टली आप ये भी सोच सकते हो कि स्ट्रिंग आर्ग्स को यूज करके वी कैन क्रिएट अवर ओन कमांड्स। जैसे कि सपोज मैं अपने मशीन पे एक ऐसी कमांड बना दूं ग्रीट, और जो मेरे फ्रेंड्स को ग्रीट करता हो, यानी कि उनको विश करता हो, जैसे मेरे को किसी फ्रेंड को बर्थडे विश करना है, तो मैं ग्रीट नाम का प्रोग्राम बना दूँ जावा के अंदर, उसके आगे हेलो है ना और हैप्पी बर्थडे ऐसा एक मैसेज डाल दूँ, सो एंड सो, और उस बंदे का नाम डाल दूँ। तो इसका मतलब ये जो मैं यहाँ पास करूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन अ कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। इसका मतलब मैं कमांड बना दूंगा ग्रीट, और इसके आगे जो आर्गुमेंट्स लिखूंगा दैट इज बिकम अ कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। अब जो आर्गुमेंट्स अगर आप ध्यान से देखो, जैसे abc.txt, xyz.txt, या आर्गुमेंट की जो वैल्यू मैं हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूँ या हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा हूँ उसे, तो इसका मतलब ये जो आर्गुमेंट्स हैं अगर आप देखो तो ये सब स्ट्रिंग की फॉर्म में है। स्ट्रिंग का मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स की फॉर्म में। इस वजह से आप देखोगे तो हमारे पास जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो स्ट्रिंग होते हैं। और स्ट्रिंग का मतलब क्या है, स्ट्रिंग इज अ प्री डिफाइन क्लास इन जावा, वो प्री डिफाइन क्लास है जावा में। और स्ट्रिंग का एस बड़ा है तो वो कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, तो इट्स अ क्लास, तो वो कोई कीवर्ड नहीं है, सो इट्स अ क्लास। अब इस क्लास का काम क्या है, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। तो बहुत सारे करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कौन करता है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करता है। तो अब कोई आपसे पूछता है व्हाट इज आर्क्स, तो आप बोलोगे आर्क्स जो है, आर्ग इज एन आर्गुमेंट, वो आर्गुमेंट है, एंड इट नेम कैन बी एनीथिंग। तो असल में ये आर्गुमेंट है, तो जैसे हम फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास करते हैं, सो इट्स जस्ट नेम ऑफ एन आर्गुमेंट। इट उसका नाम कुछ भी हो सकता है, ARGS, ARGV, है ना, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ आर्गुमेंट्स, है ना, कुछ भी लिखा जा सकता है। और इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है, ये बॉक्स सिंटैक्स है। ये बॉक्स सिंटैक्स बता रहा है आपको कि इट इज एन एरे, ये एरे है, क्योंकि जो आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, आर्गुमेंट्स कैन बी एन, बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए उसे क्या रखा गया है, ए रखा गया। सो दिस इज द सिग्नेचर ऑफ अ मेन, ये मेन का सिग्नेचर है। दिस इज वी अंडरस्टैंड कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स या ARGS क्यों है। सो दिस इज द मेन सिग्नेचर, वी डिफाइन इट। अब अगर हम कोड को चलाएंगे तो अब वो एरर नहीं मारना चाहिए, तो हम पहले क्या करेंगे, कोड को कंपाइल करेंगे। चेंजेस करते हैं हमें क्या करना है, उसे कंपाइल करना है। देखो हमने इसे कंपाइल किया और यहाँ से हमने इसे रन किया, आउटपुट कुछ नहीं आया है क्योंकि मेन खाली है। मेन के अंदर हमने कोई लॉजिक नहीं लिखा है, प्रिंटिंग नहीं लिखी है, इनपुट लेने का कोई तरीका नहीं लिखा है, कोई कैलकुलेशन नहीं लिखी है, इसलिए देयर इज नो आउटपुट। ठीक है, तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो देयर वुड बी सम आउटपुट, बट वी कम टू नो कि मेन कैसे लिखा जाता है।